Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, today on the basis of your chapter GST, I am going to solve questions in which we pass journal entry. About the questions, देखिए ये जर्नल एंट्री एक्चुअली मैं सिर्फ ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जर्नल एंट्री अभी जब आगे आप जर्नल एंट्री पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें ये सारी चीज़ें फिर से आएंगी, बस इसलिए ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल पर मैं आपको बस एक तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे आप करेंगे इसको पास जर्नल एंट्री, ठीक है ना। डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये जनरल एंट्री, इसमें डेट का कॉलम हो गया। आप देखिए इसमें कह रहा है कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मुदित, कह रहा है कि जनवरी 1 2018 जनवरी 1 ऐसे लिखेंगे आप। कह रहे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,75,000 बिल्डिंग 1 लाख। तो जब बिजनेस कोई कमेंस करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट बिल्डिंग, जो भी चीज़ें आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उस सारे चीज़ों की जनरल एंट्री होगी। टू कैपिटल अकाउंट, इसमें आपका जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा क्योंकि ये आपका पैसा है, आपकी संपत्ति है, आपने बिजनेस में लगा दिया है। तो 1,75,000 और बिल्डिंग है 1 लाख रुपए का, दोनों डेबिट होंगे। देखिए ये डेबिट का कॉलम, देखिए यहाँ पे जो डेबिट लिखा है वो डेबिट के कॉलम में लिखे हैं और ये क्या है क्रेडिट। तो दोनों को ऐड करके आप इस साइड में लिखेंगे 2,75,000, ठीक है ना। तो आपकी एक जर्नल एंट्री पास हो गई। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग बिजनेस कमेंस्ड, कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट विथ कैश एंड बिल्डिंग। आपने एक जर्नल एंट्री आपकी पास हो गई। अब आते हैं जनवरी 2 में, वो कह रहा है कि गुड्स परचेज फॉर कैश 75,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। तो गुड्स परचेज फॉर कैश कह रहा है, तो यहां पर लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। अब चूंकि CGST SGST पे है तो लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर SGST भी लिखेंगे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का परचेज किया जा रहा है 75,000 का, तो 75,000 का आपने परचेज कर लिया। अब इस पर कह रहा है कि 6% CGST और 6% SGST है, तो 75,000 का आप 6% निकाल लीजिए। 600 6 5 30 6 7 42 45 4,500, ये 6% आपका होगा। 6 5 600 6 5 30 6 7 42 3, तो 4,500 आपका CGST हो जाएगा और 4,500 ही आपका SGST हो जाएगा, ठीक। तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा आपको 75 और प्लस 9,000 यानी कि 84,000 आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बीइंग
purchased and paid CGST and SGST, दोनों पेड किया जा रहा है। ठीक है, ये आपकी ये एंट्री हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट एंट्री आपका जनवरी 3rd की एंट्री। यहां पे कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू रोहन 30,000 प्लस CGST SGST 6% ईच। 30,000 को रोहन को सेल किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जब भी किसी का नाम आए और कैश का उसमें किसी प्रकार का जिक्र न किया गया हो, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल्स होता है। उधार रोहन को उधार बेचा गया है, तो जब भी सेल करेंगे तो वहां पर आउटपुट CGST होगा। तो लिखेंगे यहां पर डेब्टर्स अकाउंट डेबिट होता है, लिखेंगे रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पास करेंगे सेल्स के लिए। अगर यही लिखता सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो रोहन की जगह आप क्या लिखते, कैश। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सेल्स कितने का कर रहा है, 30,000 का कर रहा है। तो 30,000 पर 6% CGST है, तो 6 3 जा 18। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 30,000 का 6% निकालेंगे, 6/100, तो 6 3 जा 1800 CGST और 1800 SGST होगा। तो 1800 CGST और 1800 SGST हो जाएगा। तो 18 2 जा 36, तो 33,600 ये हो जाएगा। ऐसे एंट्री पास करेंगे। ये सेल्स का हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइए, जैसे जो ट्रांजैक्शन है आपको बुक में से ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये जनवरी 3rd तक का ट्रांजैक्शन हो गया। अब फिर से नीचे। अब नेक्स्ट है पेड वेजेज 500। तो जब वेजेज पेड करेंगे तो उस पर CGST SGST नहीं चार्ज किया जाएगा। लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 500 से इसकी एंट्री कर देंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग वेजेस पेड, ये इसका नरेशन हो जाएगा। यहाँ पर जनवरी 4th का हो गया एंट्री। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 प्लस CGST SGST 6%। अब देखिए कैश सेल्स हो रहा है, यहाँ पे रोहन को सेल्स हो रहा था तो क्रेडिट सेल्स था। यहाँ पर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 है, यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 8 और लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये एंट्री होगी। तो सेल्स कितने का है, 10,000 का है। इस पर 6% CGST है, तो 600 इसका आपका CGST हो जाएगा, 600 SGST, ये हो जाएगा 11,200। ये हो गया बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड रिसीव्ड CGST एंड SGST। ये रिसीव हो रहा है, यहाँ पर जब भी सेल करेंगे तो रिसीव होगा। अब नेक्स्ट है जनवरी 10 पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेज प्लस CGST एंड SGST @ 6% ईच। अब ट्रेड एक्सपेंसेज है उसको पेड किया जाता है, उस पर 6% CGST है। तो ये है जनवरी 10। लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेज
अकाउंट डेबिट इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना। तो 700 का आपने ट्रेड एक्सपेंसेस पेड किया है, इस पर 6% तो 6 से बन जाओ 42, तो 42 रुपीज इसका सी जीएसटी हो जाएगा और 42 रुपीज एस जीएसटी हो जाएगा। टोटल कितना पेड करेंगे आप? 784 रुपीज। ये आपका जनवरी 10 का ट्रांजैक्शन हो गया। फिर से आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका जनवरी 12 का है। जनवरी 12 कह रहा कि कैश रिसीट फ्रॉम रोहन 30,000 डिस्काउंट अलाउड 3,600। जब कैश रिसीव करेंगे रोहन से 30,000, तो ध्यान रखिएगा कि 3,600 उसको डिस्काउंट अलाउड किया गया है, तो उसको बाद में आप उसमें एडजस्ट करेंगे। ठीक, इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रोहन। तो कैश कितना रिसीव किए हैं? 30,000 रिसीव किए हैं। डिस्काउंट कितना है? 3,600 डिस्काउंट है, तो 3,600 डिस्काउंट इसमें हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 33,600 आपने रोहन से रिसीव किया। नेक्स्ट है जनवरी 14 है गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर ₹27,000 प्लस सी जीएसटी एंड एस जीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। ठीक है, तो सुधीर है। अब यहाँ पे देखिए नेम आ गया है, तो ये क्रेडिट परचेज है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, क्योंकि ये टू सुधीर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे परचेज किया है आपने 27,000 का। अब इस पर 6% सी जीएसटी और 6% एस जीएसटी है, तो 27,000 मल्टीप्लाई 6/100, 6 7 जा 42 और 6 2 जा 12, 12 4 16, 1620 आपका सी जीएसटी हो जाएगा, 1620 आपका एस जीएसटी हो जाएगा। टोटल हो जाएगा ये 32, तो 3,240 यानी कि 30,240 ये आपका सुधीर से परचेजिंग की एंट्री हो गई। और नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे के लिए जनवरी 18। आप लोग नरेशन जो दिया है वैसे ही आप, जो इसमें ट्रांजैक्शन दिया है वैसे ही आप नरेशन जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लेंगे। आप इसमें कार्टेज पेड है, तो इसमें कोई जीएसटी नहीं है, लिखेंगे कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। नेक्स्ट देखिए ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 5,000, तो ये जनवरी 20 हो जाएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 5000 से, ये एंट्री हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट एंट्री है 22 का, वाली एंट्री है गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पज 2000 पेइंग CGST। देखिए जब गुड्स यूज करेंगे तो ये भी ड्राइंग हो गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो इसमें जो GST होता है वो रिवर्स GST हो जाता है, यहाँ पर GST रिवर्स हो जाता है। तो टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, देखिए ड्राइंग के सेंस में करेंगे, टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो ड्राइंग कितने का किया था, कितने के गुड्स का, 2000 का। तो 2000 का जब ड्राइंग करेंगे, ठीक है, तो इस पर CGST 6 2 12 120 हो जाएगा और 120, ठीक है, और ये 2240 हो जाएगा, इतने का ड्राइंग माना जाएगा, रिवर्स GST हो जाएगा इस पर। इसी तरह आपका जनवरी 25 का ट्रांजैक्शन है, जनवरी 25 कैश पेड टू सुधीर 29,000, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1240। तो आप पेड कर रहे हैं तो लिखेंगे सुधीर अकाउंट, सॉरी सुधीर डेबिट, किसी भी नेम के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ये नेचुरल अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है ये। तो टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट allowed, sorry, discount received, तो कैश अकाउंट 29,000 है और 1240 डिस्काउंट रिसीव किए हैं, तो हो जाएगा 30,240, पेड हो गया। तो अब देखिए इससे पहले एक ट्रांजैक्शन मैंने बताया था कि यहाँ पर कैश रिसीव फ्रॉम रोहन 30,000, उसमें शायद जनरल एंट्री देखिए उसमें मिस्टेक हो गया होगा। ये जो जनवरी 12 वाला जो ट्रांजैक्शन है, इसमें फिर से एक बार जनवरी 12 का ट्रांजैक्शन मैं बता दे रहा हूँ। जनवरी 12 का हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो गया हो। जनवरी 12 का जो ट्रांजैक्शन है, ये वाला जनवरी 12, कैश रिसीट फ्रॉम रोहन 30,000, डिस्काउंट अलाउड 3,600। तो कैश अकाउंट डेबिट, यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, रोहन अकाउंट। उसमें देखिए मिस्टेक हो गया था। तो कैश कितना आपने 30,000 आपने रिसीव किया था और 3,600 डिस्काउंट हो गया, टोटल 33,600, ठीक है ना। तो ये आपका ये एंट्री पास होगी, जनवरी 12 के लिए ये एंट्री पास करेंगे। तो ये आपका इस तरह से आप अपने बुक के दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।